हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। कल हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों को 10th बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करवाएंगे। ये जो वीडियो रहेगी हमारी फर्स्ट चैप्टर की रहेगी, रियल नंबर्स की, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। बच्चों को बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे और कोई भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो भी आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएँ और बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। हर एक बच्चे के लिए वीडियो बेनिफिशियल है। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन हो गए या एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कंप्लीट हम करवाएंगे। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर का, जिसमें हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स जिसमें हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? जिन नंबर को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे रेशनल नंबर आ गया हमारे पास, रेशनल नंबर कौन से नंबर आ जाएंगे? जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। p और q कोई भी इंटीज़र होंगे हमारे, जो जहाँ पे q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो टर्म ही डिफाइन नहीं रह पाएगी। एग्जाम्पल लेके लिख देते हैं। जैसे 1/2 ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, 2/4 जिसको अगेन काट के हम 1/2 में लिख सकते हैं। फिर हमारा 5/3, 6/7, एनी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। उसी तरह हमारे इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल में वो नंबर आ जाते हैं, जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमारे अंडर रूट वाले टर्म्स आ जाती हैं, जैसे √2 हो गया, अंडर रूट वाली कोई भी टर्म हो गई हमारी। फिर हमारी नॉन डिफाइंड टर्म्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएंगे, जैसे कोई जैसे 1.22 अप टू सो ऑन, कोई टर्म कंटिन्यूटी में चली जा रही है जिसको हम अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो सारे के सारे नंबर जो हैं हमारे इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे। रेशनल नंबर्स में हमारे होल नंबर, हमारे इंटीजर, हमारे नेचुरल, सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। जो भी नंबर हमारे 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन है, चाहे पॉजिटिव, जैसे इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर आ गए हमारे। फिर होल नंबर में 0 से स्टार्ट हो गया हमारा, नेचुरल नंबर में हमारे 1, 2 अप टू सो ऑन। बेसिकली जो सारे के सारे नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ये सारे के सारे नंबर जो वो रेशनल नंबर में कंसीडर किए जाते हैं। और जो रियल नंबर है हमारा वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर में जैसे अंडर रूट्स वाली टर्म आ गई, जो भी हमारे नंबर हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा रियल नंबर होता है। रेशनल प्लस इरेशनल सभी टाइप के जो हमारे पास नंबर हैं वो हमारे रियल नंबर में कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती क्या है हमारी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी बहुत ही सिंपल सी है, ज़्यादा स्टेटमेंट्स पे फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताती हूँ कि अगर कोई भी नंबर है हमारा, उसके हम फैक्टर बनाते हैं, तो उन फैक्टर्स को जो है हम एज अ प्राइम नंबर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 6 का। तो 6 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं, 6 के फैक्टर हमारे पास होते हैं 2 और 3।
सो 6 के जो फैक्टर है 2 और 3, यहाँ पे 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो हमने जो है एक कंपोजिट नंबर को जो है वो एक प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन, एक प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख दिया। यही हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो कहती है। जैसे स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। एग्जैक्टली हम किसी भी नंबर को जो है प्राइम के नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 12 का। जैसे मैं 12 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, विच इज़ बेसिकली मैं इसको लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। तो हमने जो है वो इस एक कंपोजिट नंबर को, जो कि 12 जो है कंपोजिट नंबर है, उसको दो प्राइम की प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। यही हमारी जो है वो फंडामेंटल थ्योरम बोलती है कि हम किसी भी नंबर को जो है कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ये आपको और क्लियर हो जाएगी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। सो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ एक जिनको सो लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं 6, 72 एंड 120, जिनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 6, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 72, उससे नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 120। 6 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 3। 72 के क्या फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2। 72 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप ऐसे भी साइड में भी निकाल सकते हैं इसके फैक्टर, जैसे हम निकाल देते थे, पहले निकालते थे ना। 72 के फैक्टर जैसे ऐसे निकाल दिया हमने कि 2 से इसको कट करेंगे तो ये चले जाएगा हमारे पास 3 और 6 पे, 2 से अगेन इसको करेंगे 1 और 8 पे, फिर 2 से अगेन इसको करेंगे तो 9 पे, फिर 3 से ये 3 पे और 3 से ये 1 पे। आप ऐसे भी फैक्टर निकाल सकते हैं, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। और 120 के भी आप ऐसे फैक्टर निकाल लीजिए। 120 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये जो है हमारे पास 120 के फैक्टर आए हैं। अब इन फैक्टर्स को हम जो है वो प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखे गए हैं। जैसे 2 और 3 ही हैं सब में, लेकिन इनको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे 6 के हमारे पास आगे 2 रेज़ टू पावर 1 और 3 के आगे 3 भी पावर हमारे पास 1 है। 72 में सिमिलरली हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 टाइम्स है 2, और 3 की पावर 2 टाइम्स 3 है हमारे पास। और 120 में भी हमारे पास 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 3 1 टाइम है, और 5 की पावर भी 1 है। तो ये जो है हमारे पास प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमने कंपोजिट नंबर को लिख लिया। अब हमें बोला गया कि एचसीएफ निकालना है। सो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे हमारी लोएस्ट पावर है उसको देखेंगे। तो 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है हमारे पास 1। 2 की लोएस्ट पावर हमारे पास 1 है ना, 2 एक ही बार में आ रहा है। 2 की सबसे जो लोएस्ट पावर है हमारे पास वो 1 है। उसी तरह 3 की सबसे लोएस्ट पावर कौन सी आ रही है हमारे पास, 3 की सबसे लोएस्ट पावर जो है वो 1 आ रही है। सो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 2 की जो सबसे लोएस्ट पावर थी और जो 3 की सबसे लोएस्ट पावर थी। 5 तो तीनों में कॉमन था ही नहीं, जो तीनों में कॉमन हो उन्हीं टर्म की लोएस्ट पावर देखेंगे हम, तो ये हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6। उसी तरह जब हम एलसीएम निकालेंगे,
एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, हमें हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? 2 की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 3, 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, और 3 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है। इसमें जो है हम तीनों की पावर देखेंगे, तीनों टर्म, चाहे जैसे 5 हमारे पास 2 टर्म्स में अवेलेबल भी नहीं था, लेकिन इसमें 5 की भी चीज़ पावर को देखा जाएगा, क्योंकि एलसीएम में जो है वो सभी टर्म्स को कंसिडर करना होता है हमने। सो हम सभी पावर्स को लिख के चलेंगे। सो 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास? 2 की हाईएस्ट पावर आ गई हमारे पास 3, 3 की हाईएस्ट पावर आ गया हमारे पास 2, और 5 की हाईएस्ट पावर आ गया हमारे पास 1। सो ये क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो ये हो गया हमारे पास 360। सो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? एलसीएम हमारे पास आ गया 360, और जो एचसीएफ है वो हमारे पास आ गया 6। सो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो मैंने फार्मूला आपके स्लाइड में मेंशन भी किया है। सो वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इंटू HCF इज़ इक्वल टू A इंटू B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जैसे हमारे पास दो नंबर HCF दिया गया हो किसी नंबर का, दो नंबर ले लेते हैं। जैसे LCM है हमारे पास 2 और 3 का, और HCF भी 2 और 3 का है हमारे पास। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 2 और 3 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, 2 और 3 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। हमारे पास HCF दिया गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। HCF दिया गया है हमारे पास किस किस का? 306 और 657 का। हमारे पास HCF दिया गया है 9। कितना दिया गया हमारे पास HCF? 9। अब हमारे पास HCF दिया गया है, हमें बोला गया है कि हमें LCM निकालना है। हमारे पास नंबर भी हैं। नंबर क्या है हमारे पास? A आ गया हमारे पास 306, B आ गया हमारे पास 657। अब हमें LCM निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। सो LCM हमें निकालना है। LCM को हम ऐसे रहने देते हैं। HCF की वैल्यू हम भर देते हैं 9, और A और B की वैल्यू भी भर देते हैं 306 इंटू 657। LCM ऐसे साथ साथ में चलता रहेगा। सो LCM इसी साइड रह जाएगा हमारा। हमें पता है अगर हम दूसरी साइड टर्म को लेके जाते हैं, इस साइड मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी? आपकी टर्म डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 9। हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या था हमारे पास? LCM कितना था? 306 और 657।
306 था एंड 657 था और डिवाइड में हमारे पास 9 है। सो 9 से कैंसिल करके देख लेते हैं। 9 से हमारा ये जो 306 है ये कट हो जाएगा हमारा 34 पे, 3 एंड 4। सो हमारे पास बेसिकली क्या बचा, 34 इंटू 657, ये हमारा एलसीएम आ गया। जब हम इसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास आता है 22338। सो हमारे पास दो टर्म्स दी गई थी, एक हमारे पास नंबर्स हमें पता थे ए और बी की वैल्यू, और हमारे पास HCF दिया गया था, और तीसरी टर्म हमें नहीं पता थी। सो लॉन्ग प्रोसीजर ना करते हुए हमें डायरेक्ट एलसीएम निकालना था। सो हमने वैल्यूज़ पुट करा फॉर्मूला में, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जहाँ से हमें वैल्यू मिल गया हमारा LCM का, और हमारे LCM की कितनी वैल्यू आ गई, 22338। नाउ लेट्स मूव फर्दर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलता है। प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √2 जो है इरेशनल है। √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, तो बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसको बहुत सिंपल वे में करेंगे। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट ले लेंगे। √2 को हम मान लेंगे कि √2 जो है इरेशनल नहीं, रेशनल है, एक रेशनल नंबर है। हमने मान लेना है कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर √2 हमारे पास रेशनल नंबर है तो उसके लिए कोई इंटीजर हम लिख सकते हैं ना। √2 को हमने पहले डिस्कस क्या किया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अगर रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो मैं √2 को p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो √2 के लिए कोई ऐसे दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे कि मैं √2 को p/q की फॉर्म, मतलब a/b के फॉर्म में मैंने लिख लिया है। यहाँ पे ये जो a और b हैं, ये जो है a और b जो है हमारे पास, ये इंटीजर आ जाएंगे। अब ये तो हमें पता है ना कि हम लिख सकते हैं इनको p/q की फॉर्म में। उसी तरह अब √2 को मैंने लिख लिया कि √2 जो है वो इक्वल टू a/b है। अब हम मान लेते हैं कि जो ये a और यहाँ पे जो a और b हैं ये को प्राइम है, क्योंकि इनका कोई और अनदर फैक्टर नहीं है रेदर देन 1, एंड a, b आर को प्राइम्स। ये कर लिया हमने सबसे पहले किया कि √2 को रेशनल नंबर ले लिया, फिर अब रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने √2 को लिख लिया कि हमारे पास a और b की फॉर्म में लिखा जाएगा। √2 इज इक्वल टू a/b लिख लिया कि यहाँ पे कोई इंटीजर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिसको √2 जो है वो p/q की फॉर्म में लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वेशन क्या बन रही है, √2 इज इक्वल टू a/b बन रही है। अब अगर हम a की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो a क्या आ जाएगा, इस साइड ये b था, परली साइड जाके इस साइड डिवाइड में, परली साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √2b। अब आपने कुछ नहीं करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर ले लेना है। तो a का स्क्वायर, इस साइड क्या हो गया √2b का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, वो क्या होता है हमारे पास 2, एंड b का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 आ जाता है ना, तो इसको लिख लिया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, a के स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारे पास, a का स्क्वायर आ गया है हमारे पास, a का स्क्वायर कितना आ गया है 2b का स्क्वायर। अब अगर a जो है
ए का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, अगर ए का स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, सो ए भी डिविजिबल होगा 2 से। अगर ए का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा 2 से, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर ए का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए को, अगर 2 ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इन सिंपल वे, सीधा सीधा, अगर ए के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 2 डिवाइड करेगा। सो हम यहाँ पे एक इंटीजर लेके चल पड़ेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2k। यहाँ पे k जो है हमारे पास इंटीजर है, k की वैल्यू हमारे पास इंटीजर है। अब हमारे पास सिंपल सी चीज़ करने के लिए रह गई है। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू जो है हम अपनी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं 2k पुट कर रही हूँ, विच इज़ इक्वल टू b का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, साथ में k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। इस 2 से ये 4 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब सिमिलरली जैसे a के स्क्वायर को डिविजिबल, a का स्क्वायर डिविजिबल था 2 से, तो a भी डिविजिबल हो रहा था 2 से। उसी तरह अगर b का स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 होगा तो b भी डिविजिबल बाय 2 होगा। अब b और a दोनों डिविजिबल हो रहे हैं 2 से, हमारे पास क्या आ रहा है, a और b दोनों टर्म्स जो हैं वो, उनके पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2, क्योंकि 2 से a का स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा था और a भी, b का स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा था और b भी, तो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास a और b में। बट ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने तो पहले ही लेके रखा था ना कि a और b को प्राइम है, a और b का कोई अदर फैक्टर नहीं है 1 के सिवा। सो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। दिस इज कंट्राडिक्शन, ये हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन टू फैक्ट। हमारे फैक्ट के लिए कंट्राडिक्शन आ गया, जो हम फैक्ट लेके चले थे, दैट ए बी आर को प्राइम। अब कोई और फैक्टर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो ए और बी हमारे पास को प्राइम नहीं रहेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि √2 को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, कांट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q फॉर्म। सो अगर हम √2 को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सो हमारे पास √2 क्या आ जाएगा, √2 क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल। √2 इरेशनल आ गया ना हमारे पास, इरेशनल आ गया क्योंकि √2 को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी से मैं एक आपको ओवरव्यू सा दे देती हूँ इसका। सबसे पहले हम √2 को रेशनल नंबर मान के चल पड़ेंगे। हम मान लेंगे अगर √2 रेशनल नंबर है तो उसको p/q की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसको हमने इक्वल टू कर दिया a/b के, और a और b यहाँ पे क्या रहते हैं, हमारे पास इंटीजर है और को प्राइम है। अब यहाँ से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके और स्क्वेयरिंग करके हमारे पास क्या आ जाता है कि a स्क्वायर जो वो डिविजिबल हो जाता है 2 से। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो a भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो a 2 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई, तो a को हम 2 × k ले लेते हैं, जहाँ पे k कोई भी इंटीजर है क्योंकि a हमारा 2 का मल्टीपल है। अब a की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे स्क्वायर की जगह, जहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि
बी का स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, जहाँ से बी भी हमारा डिविजिबल हो गया 2 से। तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के लिए 2। वो तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हम तो बोल के चले थे कि ए और बी जो है हमारे को प्राइम है, उनका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास 2 एग्जिस्ट कर गया उनका फैक्टर। सो ए और बी हमारे को प्राइम नहीं रहे, तो √2 को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई हमारे एजम्पशन के लिए। सो √2 के आ गया हमारा इर्रेशनल नंबर आ गया। सो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। और इसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 4 था स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 4 वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या तो कमेंट कर सकते हैं कि इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब योर ओन चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।